शुरू करते हैं। पहले तो आप ये जानते हैं कि एल्कीन पार्ट है किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सब्जी नहीं आ पाई। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके अलावा सेकंड बात करें, जनरल फॉर्मूला CnH2 है। पहचान इसकी क्या है? इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है ना? तो आपने इसको लिख दिया कैल्शियम कंटेनिंग यहाँ आ गया डबल नेटवर्क, बॉन्ड। कनेक्ट हो गया मेरी में, आ गया। अच्छा, दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स। रीजन क्या है? जो इनके लोअर मेंबर्स हैं वो क्लास ले लें, पढ़ लें। क्लोरीन और ब्रोमीन के जो अरे नहीं, आप ना करो, वो गिर पड़ेगा अगर कंपाउंड्स बाई होते द वे हैं गलती से दब जाएंगे हम लोग। उनके ट्रीटमेंट से अरे मिलते धोखा हैं। मत करो यार। ऑयली एफेंस है तो कई किताबों में लिखा होता है कि तेल चट्टानों से प्राप्त होने वाले, तो ये पेट्रोलियम का भी एक हिस्सा है, इसलिए इनको ऑलिफिन्स भी बोला जाता अरे यार रिस्क वाला है। काम तो है, ये साला दब तो जाए। इनका इंट्रोडक्शन था, ऑलिफिन्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में इस तरीके से डबल बॉन्ड आपका मिलेगा। ये ऑलिफिन्स में, एल्केन्स में ये पहचान है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे, है ना? प्रिपरेशन ना ज्वाइन ऑफ देख एल्कीन। क्या होगा उसका। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इसमें पहला मेथड शुरुआत करते हैं यहीं से, डी हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए और बाकी का फिर तो एक्सरसाइज से करके ही बताएंगे। नंबर 1, मोनोहाइड्रिक। जहां कहीं भी कोई भी बात अगर समझ नहीं आती है तो बता दीजिएगा। जैसे कोई चीज, पहली बात तो ये है कि आप सभी का इतना पढ़ा हुआ होगा कि वहां दिक्कत नहीं आएगी। अभी जब मैकेनिज्म बताएंगे तब आप हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स containing monohydric alcohols containing बीटा हाइड्रोजन। अभी ये बताएंगे कि बीटा हाइड्रोजन क्या है। बीटा हाइड्रोजन एटम ऑन हीटिंग with concentrated sulfuric acid और phosphoric acid result in formation of an alkene। ऑफ एन एल्कीन। और कुछ लिख दें, एलोन
along with elimination of water molecule. Of the water molecule. अब आप सभी लोग समझिएगा, जैसे अपने पास एक एल्कोहल लिखा है CH3 CH2 CH2 OH, 3 कार्बन की चेन हुई, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सभी सिंगल से जुड़े हैं, प्रोपेन लिखा जाएगा। नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ई हटाएंगे और लगाएंगे, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो लास्ट का हम ई हटा रहे हैं यहां से और यहीं पे क्या लगा देंगे, ऑल, क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनॉल। अब फंक्शनल ग्रुप की बात आती है, ये कार्बन है, इसी कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हुआ, ये बीटा, ये इस तरीके से गामा चलता है। तो यहाँ ये जो हाइड्रोजन होगा इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ लिखा है बीटा हाइड्रोजन एटम। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होना चाहिए, मोनो माने एक और हाइड्रिक माने OH, ऐसा एल्कोहल जिसपे केवल एक बार OH हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। उस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अब अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्फा, उसके आगे वाले क्या कहते हैं, बीटा। कहते हैं कि कंसंट्रेट H2SO4 या फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, जिनके पास बीटा हाइड्रोजन हो, ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एल्कीन बनाते हैं, जिनसे H2O निष्कासित होता है। तो सिंपल सा, जब आप यही आप कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में आप इसको हीट कराएंगे तो ये बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा पहला CH3 और ये जो CH2 था इससे H जाएगा, तो ये बचेगा CH और किनारे वाले से OH जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा और H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और एल्कीन आपकी बनकर तैयार हो गई। सिंपली एक कोई छोटा सा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, यहाँ पाएंगे ये वाला अल्फा है, ये बीटा है। क्या करना है, इस अल्फा पोजीशन से OH हटने वाला है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन। यही कंसंट्रेट एसिड की प्रेजेंस में जब आप हीट कराएंगे तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 बचेगा, इससे OH जाएगा तो ये भी CH2 बचेगा और इनको बैलेंस करने के लिए आप डबल बॉन्ड। यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं लगभग टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो लगभग वही टेम्परेचर 150 से लेके 170 के बीच में, तो लगभग हम लिख रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी लिख सकते हैं 170 या 273 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 और 1 3 3 4, कितना हो जाएगा 273 और 170 344 443 केल्विन, 170 डिग्री सेल्सियस जैसा आपको याद, 443 केल्विन। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो बता दीजिए। यस सर। अब बात आएगी मैकेनिज्म पे कि ये इससे एल्कीन बन कैसे जाती है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैकेनिज्म समझ लिए तो इसके बाद आने वाले एक साइड रूल, एक पोपॉफ रूल होता है, उनको भी समझेंगे कि कैसे ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और क्या होता है इसके अंदर। सिंपली आपने लिया CH3 CH2OH, इथेनॉल। आप जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है टोटल 6, यानी 2 लोन पेयर है। एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है, यहाँ बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव। अभी H पॉजिटिव को यहाँ रखता है, ये ऐसे लेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
और H2, यानी ये अपना लोन पेयर इसको देगा, H को जोड़ेगा तो इसमें क्या आ जाएगी प्लस। अब ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम आइन। अब यहाँ क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड से O पे प्लस है, दोनों पे H। यहाँ है क्या एक्चुअल में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव है। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और आगे क्या बनेगा, ये CH3 CH2 पे यहाँ पे क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास क्या बनेगा प्लस, और जिस पे जाएगा उस पे क्या बनेगा माइनस। ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। अब देखिए यहां क्या बन गया प्लस, और ये बॉन्ड यहां से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यानी H2 यहां से बन गया। यहाँ क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन। अब अगले स्टेप में क्या होता है, जो CH3 है उसका एक H अलग, सिंगल बॉन्ड से CH2 पे क्या है, यहाँ पे प्लस। ये अगर बॉन्ड यहां से ऐसे टूटे कि इसके पास प्लस, इसके पास ऐसे माइनस आए, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए। आगे क्या बनेगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H पॉजिटिव बाहर हो जाए। इसका मतलब ये किसकी तरह वेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। और यहाँ क्या बन गई अपनी एल्कीन। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, क्या कि एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो बाय द एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन बनता है। एल्कोहल के अम्ल उत्प्रेरक अपक्रिया अगर करा दी जाए तो उससे एल्कीन बनती है निर्जलीकरण से, यानी एल्कोहल के निर्जलीकरण पर एल्कीन बनती है। तो दो बातें होगी, एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्कीन का बनना। क्या क्या इंटरमीडिएट आते हैं, एक अस्थायी इंटरमीडिएट आता है जिसका नाम है ऑक्सोनियम आइन, दूसरा आता है कार्बोकैटायन। यहां से H पॉजिटिव निकलती है और एल्कीन बनती है। तो ये तो तरीका था एल्कीन के बनने का। अब इसके बाद बात करते हैं कि किसका हाइड्रेशन मतलब जल्दी हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा उसी का ही जल्दी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इजीनेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इजीनेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनेगा इजीनेस ऑफ एल्कोहल की अगर बात करें तो सबसे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं। उसका रीजन क्या है, कार्बोकैटायन बनता है, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही रीजन। क्लियर है बात। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या हो, ड्यू टू, यहां लिख दीजिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की वजह से ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आपका ऑर्डर होता है। अब हम लिख दें इसके लिए फॉर
साइक्लिक एल्कोहल। साइक्लिक एल्कोहल में मान लीजिए आपको बताना है कि ये एक 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है, इस पे एल्कोहल है, 6 कार्बन की एक रिंग बनी हुई है, एक एल्कोहल है। अभी हम थोड़ा सा इनमें चेंज करेंगे, 6 कार्बन की ये एल्कोहल है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड है, इसमें 2 जगह डबल बॉन्ड बताए। अब इनमें ऑर्डर क्या होगा, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 3 में क्या ऑर्डर होगा, कौन सा डिहाइड्रेट जल्दी हो जाएगा? 3 वाला, 3 2 1 होगा। अच्छा, कोई रीजन बताएगा आपको छोड़ के? दूसरे कोई भी बताएं, आप रीजन बता सकते हैं कोई इसका? नहीं सर। इसमें क्या बन रहा था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वही जल्दी डिहाइड्रेट होना चाहेगा। जी सर। अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा इसमें कॉन्जुगेशन रहेगा डबल बॉन्ड पे 2 बार, यहाँ पे केवल 1 बार, यहाँ पे केवल प्लस आई से होगा, मतलब ये सिंगल सिंगल है दोनों। कैसे कॉन्जुगेशन सर, बताइए एक बार बताइएगा। नहीं, ये जैसे हट गई, मान लीजिए वो OH हट गई यहाँ से, तो यहाँ प्लस आएगा कि नहीं? जी सर। ये वाला ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ऐसे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ केवल एक ही बार कॉन्जुगेशन है और यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं। तो अगर कहीं कार्बोकेटाइन आ रहा है तो कार्बोकेटाइन की एक प्रोबेबिलिटी ये भी है उसकी कि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो जहां कहीं कार्बोकेटाइन आता है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी आप ये भी देखिए, कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन है तो उसकी टेंडेंसी है रीअरेंज होने की, और कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी है, वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर लग रहा होगा जो उसको स्टेबल बनाएगा, चलेगा। अब बात समझ में आ गई? जी सर। कोई भी अल्कोहल दिया जाएगा, आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जो स्टेबल होगा। अभी और कुछ एग्जांपल देखते हैं, एक दो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नोट तो कर ही लिया होगा यहाँ तक? अब कुछ एग्जांपल थे इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा समझें, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था CH3 CH2 CH2OH, 170 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो पहला CH3, दूसरा CH और डबल बॉन्ड CH2 हुआ, क्योंकि यस फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन गया तो CH बचा, इससे OH गया तो CH2 था, यानी एल्कीन बनी थी। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लिया CH3 CH2OH, तो इससे OH हटेगा, इस वाले से H हटेगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा ऐसे, तो इस पे ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ। ऐसे ही एग्जांपल है एक CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2, सिंगल बॉन्ड से CH पे नीचे OH और सिंगल बॉन्ड से CH3। चलिए, इसमें डिहाइड्रेशन कराना है, कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया आपने, टेम्परेचर ले लिया, बताइए इसमें कौन सी एल्कीन बनेगी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड से CH, सिंगल से CH3, या फिर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2, सिंगल बॉन्ड से CH, डबल बॉन्ड CH2। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हुआ, इसका पड़ोसी बीटा, इसका पड़ोसी ये भी बीटा, ये वाला आगे वाला गामा, फिर डेल्टा, ऐसे चलता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे,
के बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगी, लेकिन अब की बार अपने पास कितने बीटा हैं? 2। अगर इधर से हटाते हैं तो पहला प्रोडक्ट बनता है, इधर से हटाते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, यानी दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर, तो इसको समझाने के लिए रूल आता है जिसका नाम है सेट जेफ रूल। सेट जेफ रूल। क्या कोई बताएगा ए और बी में से कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर? फर्स्ट वाला मेजर होगा। और किसी को समझ में आया क्या हुआ, क्यों होगा? जी सर, वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा इसीलिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ अब कार्बोकैटायन कैसे होगा। आप थोड़ा सा एग्जांपल 1 मिनट समझिएगा कि इसके पास है H पॉजिटिव, ये है ऑक्सीजन, ये जब H पॉजिटिव को लेगा यहाँ से H2O निकलेगा, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो CH3 CH2 CH पे CH3 है और ये CH3 है। कार्बोकैटायन तो यहाँ बना 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री से ज्यादा तो बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं इसमें, क्योंकि जिस पे OH होता है जिस कार्बन पे, उसी पे तो कार्बोकैटायन बनता है। देखिए जरा, इस वाले CH2 पे OH था तो इसी वाले पे तो ही कार्बोकैटायन बना है कि नहीं बना है? अगर उसी वाले पे बना है तो इस CH वाले पे OH है तो CH वाले पे ही तो बनेगा कार्बोकैटायन, तो 2 डिग्री ही रहेगा। अब क्या होगा, इसके पड़ोसी से अगर CH3 की तरफ से H जाता है तो भी बनता है, और CH2 की तरफ से जाता है तो ये बनता है। अब बताएं, जिसने आंसर बताया था कि ये होगा वो बताएं, वो एक्सप्लेन करें जरा। इनके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से तो नहीं क्लियर हुआ। जी सर। सर मोड सब्स्टिट्यूटेड वाले से होगा ना? हाँ ठीक है, अब क्या देखा, इंटरमीडिएट तो 2 डिग्री ही था, लेकिन बने हुए प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखी, क्योंकि कार्बोकैटायन से बात नहीं बनी। कार्बोकैटायन में OH हटने के बाद 2 डिग्री का ही कार्बोकैटायन बना। अगर ये रीअरेंज करता भी तब भी इसका पड़ोसी 2 डिग्री का है, और अगर किनारे पे जाएगा तो केवल 1 डिग्री का है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये 3 डिग्री बन जाता। सर कैसे पता चलेगा पॉसिबिलिटी है या नहीं? यहाँ से नहीं H को हटाएंगे। नहीं, कार्बन कितने टाइप के हैं इसमें? 2 ही टाइप के हैं। किनारे वाले 1 डिग्री के, जो एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री कहते कि नहीं? जी सर। ऐसा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री का। तो जब उसके पास कार्बन ही केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री के हैं, तो पॉसिबिलिटी कहाँ नजर आ रही है कि उसमें 3 डिग्री का बने? 1 डिग्री का बन सकता है सर, है ना? हाँ, और ऑर्डर क्या होता है अपने पास? 3 to 1। 3 to 1 जी। तो 2 में ऑलरेडी है तो 2 से 1 में नहीं जाना चाहेगा, जी सर। वो 3 में ही जा सकता था। अब उससे बात नहीं बनी तो क्या करें? जब इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं मिला तो फिर अब हम देखते हैं प्रोडक्ट स्टेबल। तो यहां जो बन रहा है अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे सर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये एक एल्कीन बनी और एक ये एल्कीन बनी। इन दोनों एल्कीन की अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो इस एल्कीन के बाद ये अल्फा और ये अल्फा, यानी कि 2 मिलेंगे, और इसके पास अगर देखें तो केवल एक ही ग्रुप है। यानी अगर इन दोनों एल्कीन को अगर खोल के देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं? ये C लिखी है, डबल बॉन्ड से दूसरी C है, इस C पे एक H भी है, पहले पे CH3 है, अगले वाले पे CH3 है और H है। इसकी अगर बात करें तो एक C पे H है
अगली डबल बॉन्ड C पे दोनों H है और अगला CH2 है और अगला CH3 है। अगर इनको एक्सप्लेन करें तो ये एल्कीन हुई, ये अल्फा, कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्कीन है, इस पे सब H हैं, ये ही कार्बन इस पे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखा तब भी पता चला A स्टेबल है। तो अब बात समझ में आ गई एक क्यों बना है मेजर, क्योंकि उसमें एल्कीन स्टेबल बनी है। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पहचानेंगे? अगर ये प्रोडक्ट देखा जाए तो ये बना है एक्चुअल में 20% और ये बना है 80% इसी रिएक्शन के ही बीच में। नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन याद है अभी आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन याद है क्या? जैसे ये H हुए और अगली वाली ये एल्कीन ऐसे करके बनी है, तो ये सिग्मा होगा, ये वाला पाई होगा। ऐसे पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही करके बताया। जैसे आपके पास ये H है CH3 सिंगल से C, एक H डबल से C, ऐसे है। जैसे ये कोई एल्कीन बनी हुई, हम मान लें इन पे भी H है, ठीक। CH3 CH CH2 प्रोपेन हो गई। ये पाई है, ये सिग्मा है, अगला क्या है? सिग्मा। अगर हम कॉन्जुगेशन देखते तो इधर डबल होना चाहिए था, फिर सिंगल होता, फिर डबल होता। पाई सिंगल फिर पाई, लेकिन है क्या यहाँ? पाई है, सिंगल है, फिर सिंगल है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ये वाला H जो है वो हटता है यहाँ से। तब कैसे होगा? ऐसे और ये वाला ऐसे, यानी इन दोनों के बीच में डबल बन जाए। H हो गई अलग, ये वाले दोनों हैं, ये सिंगल किस में बदल जाएगा? डबल में। और अगला वाला क्या हो जाएगा? सिंगल, ये ऐसे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि सिग्मा पाई के साथ कॉन्जुगेशन कर लेता है। पहचानते कैसे हैं कि पाई के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है? तो पहचान क्या है इसकी कि जैसे आपने यही मान लीजिए एल्कीन ले ली, ये बनी है यहां, इस एल्कीन को हम क्या मान लें? बेस। तो इधर कुछ नहीं जुड़ा है तो क्या जुड़ा होगा? H। इधर क्या है? कार्बन। इधर क्या है? कार्बन। एल्कीन को बेस माना तो इससे पड़ोसी अल्फा ढूंढिए आप। पहले तो अल्फा कार्बन मिलने चाहिए, फिर अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये C है, वैलेंसी 4 होती है तो एक तो कार्बन हो गई, तो दो बचे हुए क्या होंगे? H। इसके भी दो बचे हुए क्या होंगे? H। तो इस एल्कीन के दो अल्फा कार्बन है इधर, इन पे दो दो हाइड्रोजन है, तो टोटल इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? 4। दो इधर, दो इधर। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे मतलब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस एल्कीन को रेफरेंस माना तो ये अल्फा कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसको माने तो इसके पड़ोसी पे अल्फा माने कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कौन स्टेबल? ए। एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे जानते हैं? जैसे आपके पास ये एल्कीन है, ये हो गई 4, इस पे भी CH3 जोड़ दो, इस पे भी CH3 जोड़ दो, इस पे भी CH3, इस पे भी CH3, 3 चौको 12 है। ये हो गई एल्कीन, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ज्यादा वो बने अल्फा हाइड्रोजन तो उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हमने क्या किया? एक H हटाया, ऐसे करके लिख दिए। अब हो गए इस एल्कीन को रेफरेंस माने 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। अगला इसके बाद दो बचेंगे, तो हमने क्या किया? दो एल्कीन को आमने सामने लिख दिया,
तो कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमने क्या किया, इन दोनों एल्कीन को जो आमने सामने थी एक तरफ डाल दिया, इस पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये ट्रांस हुआ, ये वाला सिस है, तो सिस वाले की स्टेबिलिटी कम है, ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो पहचान क्या पता चल रही, शॉर्ट ट्रिक ये हो गई कि अल्फा हाइड्रोजन इस पे 12 है, इस पे 9 कम करते चले जा रहे, 6 एक और हटा दोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे। तो हम पहचान सकते हैं कि जितनी ज्यादा एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी कंक्लूजन ये निकला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। More substituted alkene will be more stable. इसीलिए इसका मेजर ये है। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए इतनी क्लियर हुई बात? नहीं आई हो तो बताइएगा, फिर बताएंगे। और वाला कार्बन ही अल्फा होगा, उस कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर इस एल्कीन पे डायरेक्ट एच हुआ तो कार्बन ही नहीं होगा, पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए, वो तो इसी का हाइड्रोजन गिना जाएगा, इसी का ही अल्फा वो गिना जाएगा जो अल्फा कार्बन पर हो। तो इसका इस एल्कीन के बाद कार्बन है ही नहीं अगला, इसलिए नहीं गिना गया। मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर स्टेबिलिटी। अब अभी इसमें एल्कीन में फंसेंगे, मजेदार क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल है, ये चीज नहीं आती एकदम। देखो इस पे OH लगा था, अब मेजर प्रोडक्ट कौन बना ध्यान से देना आप। देखो दोनों तरफ CH3 है, नीचे वाले में लगी है, तो इसके बीटा पे 3 हाइड्रोजन है, इधर बीटा पे 2 हाइड्रोजन। मेजर प्रोडक्ट कौन बना, उस बीटा के कार्बन का हाइड्रोजन हटा जिसपे कम था, CH2 वाला ही हटा तो CH रह गया, और CH3 वाला वही है। सेडजेफ यही तो कहते हैं कि जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करते हैं तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा जिस कार्बन पर लेस नंबर में हाइड्रोजन हो। ये है बस। कुछ आया बस, ये समझ में आई बात? सर एक बार दोबारा बोल दीजिए, सेडजेफ रूल। नहीं हम लिखाई दे रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं, ये समझ में आ गई इतनी, जी हम तो सर, लिखा देंगे। जी जी ये तो समझ में आ गया सर। क्या करिए, लिख लीजिए आप सेडजेफ को, जी सर। SABTZEFF, सेडजेफ रूल। According to this rule, एक सेकंड रुकिएगा। According to this rule, क्या बोला था? हाँ, more substituted alkene, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसी होगी? लेसर नंबर
number of hydrogen atoms on the doubly bonded carbon atoms. ठीक है, are formed in major yield. Major or yield. According to this rule, more substituted alkene are formed in the major yield. ये है सेट रूल. यही बनी हुई चीज अभी जो बनाई थी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार समझिएगा. ये CH3 है, ये CH2 है, इस CH पे OH है, ये CH3 है. इस वाले कार्बन पर OH है, इसको अल्फा पढ़ेंगे, इसके आगे वाले को बीटा और इसके आगे वाले को बीटा. आगे वाले से मतलब नहीं है, उसको गामा पढ़ते हैं. अब जब आप इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हीट करने के बाद दो तरीके हो सकते हैं. CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, अगर इधर वाला H जाए और इधर का OH जाए तो इन्हीं दोनों के बीच में ही आपकी एल्कीन बन जाएगी. और अगर इधर जाता है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH और डबल बॉन्ड CH2. ये पाया गया कि ये 20% ही केवल बनती है, ये 80% बनती है. इसका नाम है ब्यूटीन 2. इसका नाम है ब्यूट बनी या ब्यूटीन 1. ठीक है, ब्यूटीन 2. ये ब्यूटीन 2 मनोज सर आ रहे हैं क्या? अब ये एल्कीन कैसी आपने देखी, अल्फा वाली स्टेबल. ये किसने बताई? सैटजीप ने. तो इसी एल्कीन को, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है, उस एल्कीन को ही सेटजेफ एल्कीन कह देते हैं. मतलब किसी रिएक्शन में अगर वो कह दे कि एक सेटजेफ एल्कीन बनती है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मोर स्टेबल एल्कीन बन रही है. मोर स्टेबल है. ये हॉफमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताई. तो ये लेस स्टेबल एल्कीन होती है. इस एल्कीन को हॉफमैन एल्कीन के नाम से जानते. किसी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मोर स्टेबल एक लेस स्टेबल एल्कीन. तो लेस स्टेबल एल्कीन हॉफमैन एल्कीन, मोर स्टेबल एल्कीन सेटजेफ एल्कीन. ये हुआ. क्या इतनी बात क्लियर तो हुई?
कर लिए सर, आगे बढ़ा जाए। जी सर। अब फिर एक फंसाएगा एक नए तरीके से क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वही एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से CH, इस पे OH, अगला CH2 और अगला CH3। इसको आप हीट करा रहे हैं ऐसे डाल के, बना के देखिए, सोच के देखिए, एल्कीन बनाइए, कितने टाइप की बनेंगी। बनी क्या, जल्दी बताइए, बनी क्या? एक टाइप की बनेगी, दो टाइप की बनेगी, क्या है की बनेगी? चलिए साइड से निकालते हैं। अगर इधर से निकाली तो ये वाला H हटेगा, इनके बीच में डबल बनेगा, किनारे वाली ये बन जाएगी। अगर इधर से निकाल दें तो पीछे वाला CH3 बनेगा, फिर CH बनेगा, फिर डबल से CH बनेगा, सिंगल से CH2 CH3 बनेगी। सुदेश सर सही बात है ये, लेकिन ये अगर देखे जाएं तो ये स्ट्रक्चर दोनों एक ही हैं। बताइए, अगर गिना जाए 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड इधर से पास में है तो गिना जाए 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से भी गिन रहे हैं तो डबल बॉन्ड वही है, इसका मतलब दोनों में प्रोडक्ट पेंटीन 2 ही बना। लेकिन इसमें मनीष सर एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है, इन्हीं दोनों में क्या कोई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? प्रोडक्ट तो एक ही बना, लेकिन फिर भी दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज अगर सर सिस और ट्रांस के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, समझिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। इस वाली एल्कीन पे अगर हम बात करें, इन दोनों कार्बन से HH है, ये दोनों H हमने यहां रख दिए, किनारे वाला CH3 ऊपर रखा, ये वाले CH के बाद CH2 CH3 रखा, ये आपका सिस फॉर्म हुआ। अगली वाली, अभी इन दोनों में क्या करें, थोड़ा सा अगर H यहाँ CH3 यहाँ रखें और ऊपर वाला वही रखिएगा CH2 CH3 H, तो क्या ये ट्रांस नहीं बनेगा? चीज वही है। अब आप बताइए कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा इन दोनों में? ट्रांस सर ज्यादा स्टेबल है, मेजर बनेगा। ये पाया गया है कि लगभग ये 75% और ये 25% बनता है। तो बस आपको फाइनली यही करना है कि जो मोर स्टेबल कंपाउंड है वही फॉर्मेशन है, वही एल्कीन बनाने। सुदेश सर बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई? फॉर्मूला दो
डिफरेंट टाइप से पाया जा सकता है बस, मतलब एक ही कंपाउंड दो रूप में, और दो रूप में एक रूप ज्यादा पाया जाएगा, एक रूप कम, बस ऐसे। अच्छा, अब इसमें आता है सर, जब कार्बोकैटायन बनेगा तो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है वैगनर, इन्होंने रीअरेंजमेंट बताया है। इसी में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने सीधा आंसर बता दिया तो यहां गलत हो जाता है आंसर। जैसे आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C, इस पे यहां CH3, यहां CH3 है, सिंगल बॉन्ड पे CH, पे नीचे OH, अगला CH3 है, और आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो अब आप क्या करेंगे? वही एक ही तरीका कि जहां पे OH है वो एसिड का H लेके यहां से हटेगा और वहां पे आप कार्बोकैटायन बनाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां CH3, यहां CH3, इधर से OH हटेगा, इधर पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ CH3। अब आप बताइए कहां से H आप हटाना चाहेंगे? इधर तो H है ही नहीं फिर। और कार्बोकैटायन किस डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो इसमें क्या एल्कीन बनेगी ये बताइए। ऑप्शन लिख दे तो हम आप बताएंगे क्या कौन सा सही है। 2 ब्यूटीन सर बनेगा स्टेबल। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, आप बताइएगा क्या ये प्रोडक्ट हो सकता है? क्या ये प्रोडक्ट हो सकता है? ये तो अच्छा, ये 5 हो गए वैलेंसी, एक सेकंड। क्या ये प्रोडक्ट हो सकता है? बताइए, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या दोनों ही हो सकते हैं? बताइए। ए सर, ए। फर्स्ट वाला ही होगा सर, मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, इसमें दोनों ही बनेंगे, बी वाला भी बनेगा, ए वाला भी बनेगा। देखिए, पहला तरीका तो यही हुआ सिंपल। अगर आपने इस कार्बोकैटायन के पड़ोसी पे H है नहीं, इधर है, जैसे ही इधर आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? किनारे वाला CH2, और ये डबल बॉन्ड बना लिए दोनों, अगला C है, और C पे दोनों है CH3। एक C पे दोनों CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड से CH2। अब इधर कुछ है नहीं। अब ये क्या है? 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। आपको क्या बताया था कि पहले तो आप इंटरमीडिएट स्टेबल बनाइए। अगर वो स्टेबल नहीं बन रहा है, कोई तरीका नहीं है उसके पास, तो आप वहीं से प्रोडक्ट बना दीजिए। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पे एक कार्बन ऐसा दिख रहा है जो अभी 4 डिग्री का है। अगर यहां से कुछ हटाया जाए तो पॉसिबिलिटी है बदलने की। तो हम यहां से क्या करते हैं, इस CH3 को इसमें शिफ्ट कर देते। इसको क्या पढ़ा जाता है? अभी आप लोगों ने नाम लिया था मिथाइल शिफ्ट, कि इस कार्बन पे प्लस आए, इस CH3 पे माइनस, और ये CH3 उठ के इस पे आ जाए।
तो देखना जरा कि 3 थे CH3, अब 2 रह गए, इस पे प्लस आ गया। अगला इस CH पे ही क्या चला गया उठ के, CH3, और किनारे पे CH3 ऑलरेडी था। अब इस कार्बोकेटाइन के पड़ोसी पे एक तरफ 3H है, एक तरफ 3H है, एक तरफ 1 है, तो जिस तरफ कम है उधर से हटा दें। तो ऊपर वाले पे CH3 है, नीचे वाले पे CH3 है, इधर वाले से हटेगा तो डबल बनेगा C, और इधर CH3 और एक इधर CH3। बस ये मेजर, ये माइनर। बताएं। मेजर माइनर नहीं, ये समझाया तो आपने, इस पे ध्यान नहीं दिया। अगर ये कार्बोकेटाइन है तो ये अल्फा हुआ, इसका पड़ोसी ये बीटा, इसका पड़ोसी ये बीटा। इस बीटा पे CH3, ये CH3, ये CH3, H है ही नहीं कोई। इस पे CH3 है जो इस पे H है, ये वाली हटेगी तो ये एल्कीन बनेगी। अगर रीअरेंजमेंट होता है, ये CH3 उठ के इस पे जाती है तो कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। इस कार्बोकेटाइन अल्फा के बगल में ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो जिस पे कम है उससे हटेगी। अगर ये वाली H हटती है तो इन दोनों के बीच में एल्कीन बनेगी। तो कौन सा मेजर कौन सा माइनर? ये वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो मेजर बनेगी, ये वाली किनारे पे ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये माइनर बनेगी। अब फिर से बताइए कौन सी बात नहीं समझ में आई, रिपीट कर देंगे। सीधा सीधा, कुछ नहीं किया, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इस कार्बन में 2 डिग्री से भी ज्यादा डिग्री का कोई कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बोकेटाइन अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनाता है और अपने आप को स्टेबल बना के उसके बाद यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, तब एल्कीन। अब बात क्लियर हुई? बताइए सर। मेजर वाला होगा। वो यही पूछते ही हैं कि विच वन इज मेजर कंपाउंड, मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन ही यही होता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पे क्या बनता है, तो वो मेजर ही प्रोडक्ट देगा। क्या मेजर बनता है, यही पूछता ही है, क्या मेजर बनता है। अब मान लीजिए, अब आपको ही बताना है, क्वेश्चन ये है डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेनॉल 1 बताना है आपको। CH3, CH2, CH2, एक और CH2, फिर OH, ब्यूटेनॉल 1 है। इसका डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट आपको बताना है क्या बनेगा, और वो भी क्या बताना है आपको, मेजर वाला ही बताना है आपको, कौन सा मेजर बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। सिर्फ C प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2।
डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। इसमें तो ए बनेगा सर, ए पहला वाला। चलिए और लोग पढ़िए जल्दी, सर ने बताया पहला। नहीं आया है तो जल्दी से बताइए, बताया जाए फिर आगे। भी अल्कोहल जो है जब डिहाइड्रेट होता है तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। अब ऑक्सीजन जैसे ही अपना लोन पेयर देगा तो डोनर बन जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। एक H को और जोड़ लिया। अब हुआ क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव आ गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव बनेगा तो स्टेबल स्पीशीज बनेगी। तो क्या बनेगा, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेगा, कार्बन पे प्लस आएगी, O पे माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल होगा और यहाँ से क्या है H2O गुरुजी बाहर हो जाएगी। ये कार्बोकैटायन बना, ये 1 डिग्री का है। इसके अंदर 2 डिग्री के भी प्रेजेंट है, यानी ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री में जा सकता है। ये क्या करता है, फिर जो दूसरे नंबर का 2 डिग्री का कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन पहले पे ले आता है और इस पे कार्बोकैटायन बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरे पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। अगर आप इसको और समझना चाह रहे हैं कैसे कैसे इसका एच चला गया, तो आइए थोड़ा सा हिंट देते हैं कि यहाँ पे एच जुड़ी हुई है। ये अगर एच ऐसे जाए कि सी पे प्लस आए, एच पे माइनस, और ये वाला बॉन्ड खत्म, ये वाली एच उठ के कहाँ चलेगी, माइनस पे, प्लस पे चलेगी माइनस वाली, तो ये क्या होगी, CH3 बन गई, बीच में प्लस आ गया, यानी 2 डिग्री का कार्बोकैटायन। अब 2 डिग्री स्टेबल है। अब ये अपने पड़ोसी जिधर हाइड्रोजन कम होंगे उधर से एच हटा लेगा, फिर CH2 पे कम है, इधर CH2 से हटाए तो CH बचा और ये ब्यूटेन बन गई, और यही मेजर प्रोडक्ट है आपका। ये था, ऐसे होगा कुछ। ठीक है, ये था आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये O पे कितने बॉन्ड बन जाएंगे, आप 3, 2 पहले से ही बने थे, एक इधर एक H ही। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया इसलिए क्या आ जाएगा इस पे प्लस। अब ऑक्सीजन पे प्लस है तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव जो कि अनस्टेबल बनेगी थी, कार्बन पे प्लस आएगा, O पे माइनस, बीच का बॉन्ड खत्म, ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, यहाँ से H2O कार्बोकैटायन बनकर तैयार हो गया। सेम वहां था। अब ये अपने पड़ोसी से H हटाएगा, CH3 से एक H हटेगी, H हटेगी, H पे प्लस, इस पे माइनस, ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे, एल्कीन। ये है लॉजिक, यही सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है सर, एक बार फिर से एक बार कल जब क्लास हो उससे पहले आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन और ज्यादा जल्दी